हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीकेएसपी केमिस्ट्री। तो आइए आज हम लोग आगे वेस्पर थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जो है किस प्रकार से वैलेंस शेल और इलेक्ट्रॉन पेयर जो है रिपल करते हैं और किस प्रकार से अपने शेप में चला जाता है, रिपल्सन मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर के जो है मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, फिर जो है और वही इसकी जो है शेप को बताता है। ठीक ना, तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे हम लोग देखे थे AB4, ये हम लोग देख चुके थे। AB4 वाला जो एक टेट्राहेड्रल था। ठीक है, टेट्राहेड्रल। ठीक ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे AB5। ठीक है, AB5 क्या होगा? दैट मीन्स ये जो है ये किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपना एटम। यहाँ पर 5 है, तो 5 सबसे पहले यहाँ पर जो है B जो है 3 जो B है ये इस प्रकार से इक्वल डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा एक प्लेनर बनेगा। इस प्रकार से प्लेन में हो जाएगा और दो जो होंगे इस प्रकार से यानी पिरामिड बनाएंगे। तो यहां से ये एक पिरामिड इस तरह से बनाएगा और ये भी यहां से एक पिरामिड इस प्रकार से बनाएगा। तो इसका जो शेप होगा एक्चुअली हम लोग ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, इसको बोलेंगे ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। पिरामिडल, ठीक है, तो ये ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होता है। दैट मीन्स ये ट्राइगोन का एक जो है होगा और इस पर पिरामिड बनेगी। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिड बनेगी। तो इसका जो एग्जांपल होगा दैट मीन्स हम लोग कहेंगे PCl5। PCl5 होता है, दैट मीन्स देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर फॉस्फोरस होगा बीच में और इस प्रकार से जो है ये हमारा इधर से ये होंगे, ये Cl 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 और ये प्लेन में अपना एक ट्राइगोन बनेगा और इसके ऊपर पिरामिड बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिड। बाय का मतलब दो होता है। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिड। ट्राइगोनल ये बाय पिरामिडल। ओके, तो ये इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 एटम से क्लोरीन का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो है कोण यहाँ पर एंगल जो है 180 डिग्री बनेगा और इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होंगे। तो पिरामिड जो बनेगा वो क्या होगा, प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, इधर से भी और इधर से भी। तो इसका जो यहाँ पर जो बनने वाला जो एंगल है यानी इसके बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो है 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये इसके साथ बनेगा, इसके साथ भी बनेगा, इसके साथ भी बनेगा, फिर ये इसके साथ बनेगा, इसके साथ बनेगा। तो इस प्रकार से जो है कई सारे जो है इसके 90 डिग्री का एंगल्स बनेगा और इस प्रकार से जो है 3 जो होंगे वो 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें कि AB5 और AB5 के लिए सबसे अच्छा जो है PCl5 जो है हमारा एग्जांपल आ जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए AB6, मतलब सेंट्रल एटम एक होगा और ये होंगे हमारे पास 6 साइड वाइड एटम। ठीक है, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, इसका अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा। ये 6 है तो 6 जो है इस प्रकार से पहले ये फिर प्लेन
प्लेन में होंगे, 4 प्लेन में होंगे और 2 परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहाँ पर इसको एक्चुअली पहले स्क्वायर के रूप में दिखाते हैं, फिर इसके बाद जो है इसके पिरामिड को दिखाते हैं। तो यहाँ पर बाय पिरामिडल नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये सभी जो है इक्वल होने के कारण से क्या होता है कि ऑक्टाहाइड्रॉन कहा जाता है, यानी ऑक्टाहाइड्रल। ये जो है ऑक्टाहाइड्रल, इसका शेप का जो है नाम है ऑक्टाहाइड्रल है। बट यहाँ पर सभी के बीच में क्या होगा, दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनेगा, सभी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, चाहे वो प्लेन में एक प्लेन में होगा वो, या फिर वो परपेंडिकुलर होगा वो। परपेंडिकुलर तो ऑलवेज 90 डिग्री का होता ही है। और ये जो है सभी साइड बराबर होने के कारण से क्या हो जाएगा, यहाँ भी ये जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इसको कहेंगे ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड को दर्शाएंगे कैसे, यहाँ पर भी दर्शा रहे हैं, जैसे सल्फर है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 जो है, इन दिस मैनर वी कैन ड्रॉ हियर सल्फर, हियर फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका रिपल्सन होगा, यानी सभी के पास क्या, यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसके सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके वैलेंस सेल में 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और ये 12 इलेक्ट्रॉन का 6 पेयर बन रहा है और 6 पेयर इस प्रकार से रिपल्सन कर रहा है, और ऐसा ये जो है एक ऑक्टाहाइड्रॉन का शेप बना रहा है, जिसको ऑक्टाहाइड्रल शेप कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से देखें कि ज्योमेट्री जो है दैट मींस रेगुलर ज्योमेट्री है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो 11th के बेसिस पर जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 11th के बेसिस पर जो है ऑक्टाहाइड्रल तक ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और एक होता है हमारे पास AB7, अच्छा एक और होता है AB7, ठीक है। AB7 में क्या होगा, दैट मीन्स यहाँ पर देखिए कि AB7 ये भी एक है, इसके बाद एक और स्टेप था, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ देख रहे हैं कि AB7 का मतलब यहाँ पर सबसे पहले ये जो है पेंटागोन बनाएगा, FF, यानी हम लोग IF7 कह सकते हैं यहाँ पर। तो इसका एग्जाम्पल होगा, पहले हम लोग दिखाते हैं बी को, बी के रूप में दिखाते हैं। ये बी है, ये बी है, ये भी बी है, बी है और बी। पहले ये पेंटागन बना लेगा, ठीक है। इस प्रकार से पेंटागन्स बनेंगे और पेंटागन बनने के बाद सबसे पहले तो ये पेंटागन का ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके ऊपर से एक पिरामिड होगा, एक उधर पिरामिड होगा, मतलब इस प्रकार से देख रहे हैं बोर्ड के इस प्रकार से, और एक पीछे की ओर होगा। तो इसको दर्शाया जाता है, इस प्रकार से हम लोग इसको दर्शा सकते हैं, और इसको इधर नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर वाला इधर दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये जो है पिरामिड बना लेगा, ये डॉट 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 लाइन यहाँ भी जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये पेंटागोनल यहाँ पर भी इस प्रकार से ये बनाएगा और इन सभी से ये जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये क्या क्या कहलाएगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो यहाँ पर जो है पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे IF7, ठीक है, यानी आयोडीन के साथ, आयोडीन का हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन डालते हैं 7 और 7 F के साथ शेयर करेगा, टोटल हो जाएगा 40, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर। ये जो है हमारे पास, अच्छा ऊपर ड्रॉ करते हैं, इधर दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए ड्रॉ कर रहे हैं, यानी I जो है यानी 7 है F इसके साथ, तो ये पहले जो है पेंटागोन बना लेगा, पेंटागोन बना लेगा F F F F और ये रहा F, ठीक है।
अब इसके बाद ये जो है पेंटागन हम ले, इसको पहले ड्रॉ कर लेना है पेंटागन, ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। अब एक को इधर दिखा देना है इस प्रकार से, एक इधर दिखा देना है, ताकि आपका दोनों पिरामिड दिख सके। आप सिंपली ऐसे भी ड्रॉ करेंगे तो आपको ये समझा जाएगा कि आप पिरामिड को ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ फ्लोरीन और यहाँ पर फ्लोरीन, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है। तो इस प्रकार से जो है दो दो इलेक्ट्रॉन को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एवरी वर्टेक्स पर जो है यानी दो दो इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो है वैलेंस यानी वेस्पर थ्योरी, जो है वेस्पर थ्योरी के अनुसार जो रेगुलर शेप बनते हैं इसको दिखाया गया। अब देखेंगे कि इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी होगा और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, तो वैसे शेप को हम लोग इरेगुलर शेप कहेंगे। तो वहां पर हम लोग ज्योमेट्री और शेप दोनों को अलग समझेंगे।